हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडी चीज़, वो भी एकदम बजट में। तो आजकल बोहो स्टाइल के बैग्स, पर्सेस या फिर टोट बैग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। जनपथ में जो गुजराती मार्केट है वहाँ पर, या फिर ऑनलाइन भी ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। 3-3.5 हज़ार से कम में नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके का एक बैग घर पर ही क्रिएट किया जाए, और बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से मैं इसको बनाऊंगी। तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का पर्स है, ये मैंने कुछ सालों पहले लिया था। तो पुराना होने के कारण जगह जगह से ये पील ऑफ होने लगा है, लेकिन अंदर से इसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। सारे जिप्स ठीक हैं और अंदर का फैब्रिक भी बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी इसकी सिलाई नहीं निकली है। तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको फेंक दूँ या मैं इसे यूज़ ना करूँ, लेकिन इस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक बोहो बैग में, वो भी एकदम बजट में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे पास ना बहुत सारे वेस्ट फैब्रिक पड़े हुए हैं। तो जैसे कि ये मेरे एक ब्लाउज़ में से बचा हुआ कपड़ा है, और ये भी उसी ब्लाउज़ का कपड़ा है। ये एक प्लाज़ो का कपड़ा है, प्लाज़ो ख़राब हो चुका है। ये कुर्ते का कपड़ा है, ये एक ब्लाउज़ का कपड़ा है। साथ में एक ये लेस है बची हुई थोड़ी सी। और ये जो है ना, ये एक मेरी बेटी की ड्रेस थी, उसका ऊपर का फैब्रिक है बचा हुआ। नीचे वाले पोर्शन से मैंने कुछ बनवा लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं, सारे वेस्ट फैब्रिक हैं। जब मैं कोई भी ड्रेस बनवाती हूँ, नई बनवाती हूँ या फिर साड़ी में से बनवाती हूँ, तो उसमें से जो फैब्रिक्स बच जाते हैं वो मैं ले आती हूँ उठा के, और वो कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, मैं इन सारे फैब्रिक्स में से सिलेक्ट करूँगी फैब्रिक कि मुझे कौन कौन से फैब्रिक यूज़ करने हैं। अब इन सारे फैब्रिक्स को ना मैं आयरन कर लूँगी। तो स्टिचिंग से पहले आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे सारी सिलवटें निकल जाती हैं, जिससे कि हमें कटिंग और स्टिचिंग करते वक्त दिक्कत नहीं आती है। तो मैं अच्छी तरीके से आयरन करूँगी। और कपड़ों को सिलेक्ट करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि मैंने कुछ प्रिंटेड फैब्रिक्स लिए हैं, कुछ मैंने लिए हैं एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक्स, और कुछ मैंने लिए हैं एकदम ही प्लेन फैब्रिक्स। और कलर कॉम्बिनेशन का भी मैंने ध्यान रखा है। कुछ फैब्रिक्स मैंने डार्क कलर के लिए हैं, कुछ लाइट शेड के लिए हैं एकदम ही, और कुछ मैंने एकदम मीडियम शेड के लिए हैं। अब मैं इनको मिक्स एंड मैच करके कोलाज की फॉर्म में अरेंज करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बैग की एक आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी न्यूज़पेपर के ऊपर, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे कितने बड़े साइज़ का कोलाज बनाना है। तो ये एक रफ ड्राइंग मैंने बना ली है, तो इससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे कितना बड़ा कोलाज चाहिए। और यहाँ पर रफली इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए होंगे 9 पीसेस। एक मेज़रमेंट ले लूँगी मैं हल्का सा इनका ना। तो मैंने ना यहाँ पे सारे मेज़रमेंट्स को लिख लिया है। ये मैंने सेंटीमीटर्स में लिखा है, 10 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फैब्रिक से पीसेस को अलग करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हम दोनों तरफ से आधा आधा इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे 9.5 इंच मेज़रमेंट है तो हम उसको 10 इंच रख लेंगे, 12.5 इंच है तो हम उसको 13 इंच रख लेंगे। तो उसी हिसाब से हम पीसेस को कट करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं 9 पीसेस कट कर लूँगी, और फिर ड्राफ्टिंग के ऊपर रख के एक बार इनको चेक कर लूँगी। इस कोलाज की सबसे अच्छी बात यह है कि हम कोई भी साइज़ के पीसेस ले सकते हैं, कोई भी कलर डिज़ाइन ले सकते हैं, छोटे बड़े। जितने पीसेस हम इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे उतना ही अच्छा इसमें इफ़ेक्ट आएगा, उतना ही अच्छा इसमें लुक आएगा। तो ये सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने ड्राफ्टिंग से। और अब मैं इनको यहाँ से स्टिच कर लूँगी मशीन की हेल्प से। तो मैं जब इनको उठाऊँगी ना, तो इस तरीके से उठाऊँगी कि ये डिज़ाइन ख़राब ना हो। मतलब जैसे मुझे ये वाले, इस वाले पीस के अंदर मुझे ये पीस जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे रख लूँगी, है ना। और फिर मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा दूँगी, और फिर मैं यहाँ से ऐसे खोल लूँगी, फिर मैं दूसरा पीस जोड़ूँगी। तो मैं इस ड्राफ्टिंग को एज इट इज़ रख लूँगी अपने पास सिलाई लगाते वक्त, जिससे कि मुझे जोड़ने में दिक्कत ना हो। पहले ये वाली लाइन जोड़ूँगी पूरी, ठीक है। ये चारों टुकड़े जोड़ूँगी एक साथ, फिर मैं ये चारों टुकड़े जोड़ूँगी, और फिर मैं ये वाले चारों टुकड़े जोड़ूँगी। तो उससे हमारे 3 पीस तैयार हो जाएंगे। एक ये वाली लाइन तैयार हो जाएगी, एक ये वाली लाइन तैयार हो जाएगी, और एक ये वाली लाइन तैयार हो जाएगी। फिर मैं इन तीनों को यहाँ पे सिलाई लगा के फिर जोड़ दूँगी। मैंने इनको जोड़ लिया है, तो ये बीच का पीस हो गया तैयार हमारे पास। ये इधर का पीस है और ये साइड का है।
और अब हम तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों टुकड़ों पर आयरन करेंगे जिससे कि एकदम स्मूथ हो जाए और जो भी ये सिलाइयों के इसमें निशान है ना वो सब निकल जाए। तो पहले आयरन करेंगे, फिर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। जब भी आप कुछ स्टिचिंग करें ना तो आयरन ज़रूर करें। आयरन करने से ना फिनिशिंग जस्ट डबल हो जाती है और आपको काम करने में भी आसानी रहती है। तो आयरन करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, स्टिचिंग के वक्त आयरन ज़रूर करें। और ये ना प्रेस करते हुए जल गया मेरे से, तो करेंगे इसका कुछ जुगाड़। अभी मैं इसको काट नहीं रही हूँ यहाँ से। तो देखिए आप, आयरन करने से ना सिलाइयाँ एकदम दब गई हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको मैं कट कर दूँगी जिससे कि मुझे 3 सीधी सीधी एकदम पट्टियाँ मिल जाएँ और फिर उसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे। तीनों पट्टियों को मैंने एक साथ जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद मैं एक बार फिर से इसके ऊपर आयरन करूंगी जिससे कि सिलाइयाँ दब जाएं। और इसी तरीके का एक और कोलाज मैंने बनाया है पीछे की तरफ लगाने के लिए। तो टोटल मैंने ऐसे 2 पीसेस तैयार करे हैं। ठीक है, एक ये कपड़ा रेडी हो गया और एक ये हो गया है दूसरा रेडी। तो अभी ये इधर से ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम पेस्ट करते हुए अपना तब कट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इस पर्स से इस बेल्ट को अलग कर लूँगी और एम्बेलिशमेंट जो लगा हुआ है इसमें, इसको भी निकाल के अलग रख दूँगी जिससे कि मुझे पेस्टिंग के वक्त दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये पर्स अंदर की तरफ दबा हुआ है इसलिए मैं इस पूरे पर्स को अंदर से न्यूज़पेपर से फिल कर लूँगी जिससे कि एक प्रॉपर शेप आ जाए पर्स की और पेस्टिंग करते वक्त मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं इस तरह दबे हुए पर्स में पेस्टिंग करूँगी ना तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। फैब्रिक को पर्स के ऊपर चिपकाने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल का हीटेक्स यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी फास्ट होता है, बहुत जल्दी से चिपक जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। हीटेक्स को अप्लाई करने के लिए मैं एक आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ और इसको हमें फिंगर्स से अप्लाई नहीं करना है और उसके बाद हमें इसे हल्का सा टैकी होने तक वेट करना है। तो हम किसी कार्डबोर्ड वगैरह से ना इसको थोड़ा सा पंखा कर सकते हैं। और उसके बाद फैब्रिक को मैंने ऊपर की तरफ से फोल्ड करके इस तरीके से पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद हमें इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो आप चाहें तो इसमें जो कपड़े वाली क्लिप होती है ना, चिमटी जो होती है, वो लगा के रख सकते हैं या फिर हाथों से ही इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। और जब हम हीटेक्स लगा रहे हैं तो हमें छोटे छोटे सेक्शंस में हीटेक्स लगाना है। पूरे के पूरे पर्स पर एक साथ हीटेक्स हमें नहीं लगाना है। छोटे से पोर्शन में हमने हीटेक्स लगाया, फिर फैब्रिक को पेस्ट किया, उसके बाद हम बाकी के पोर्शन में हीटेक्स लगाएंगे और फिर फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। तो साइड से भी मैं ऐसे कट कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और फिर इसको फोल्ड करके मैं चिपका दूँगी। तो साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड ज़रूर करेंगे, अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो धागे निकल जाएंगे और बिल्कुल भी फिनिश नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने पूरे पर्स को कवर कर लिया है दोनों साइड से इस फैब्रिक कोलाज से। और मैंने ना वूल से कुछ टेसल्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे मल्टी कलर्ड, और इनको भी मैं पर्स के नीचे की तरफ लगाऊंगी। पूरे पर्स में लगाया है मैंने इनको। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा हीटेक्स लगाऊंगी, थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी और उसके बाद मैं इन टेसल्स को चिपका दूंगी। तो मैंने अलग अलग कलर के टेसल्स लगा दिए हैं और अब ये जो कपड़े का नीचे वाला साइड है ना, इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगी फोल्ड करके। तो टेसल्स को मैंने इस तरीके से लगाया है कि ये कपड़े के अंदर की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ, जिससे कि फिनिश्ड भी लगे और मजबूत भी रहे। और अब ये जो कपड़ा जल गया था ना, यहाँ पर मैं लगा दूंगी थोड़े से मिरर्स, जिससे कि वो जला हुआ पोर्शन छुप जाए। और अब इसकी लुक को और एनहांस करने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए मैं लगाऊंगी गोटा पत्ती की लेस। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हीटेक्स लगाया है, उसको ड्राई कर लिया है, कार्डबोर्ड ले लिया था मैंने थोड़ा फैन करने के लिए, और उसके ऊपर मैं इस तरीके से लेसेस के छोटे छोटे टुकड़े लगा दूंगी। तो मैंने रैंडमली लगा दिया है, सारी सिलाइयों पर मैंने गोटा पत्ती नहीं लगाया, नहीं तो बहुत ही खिचड़ी पक जाती। तो मैंने बस क्या किया है, कहीं कहीं पर मैंने लेसेस लगाई हैं और जो प्लेन वाला पोर्शन है ना, अब उस पर मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया है और उसके ऊपर फिर मैंने कॉर्डी शेल्स लगा के एक सन टाइप का बना दिया है। तो अभी ये पर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मेरे चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं इसको बनाने के बाद मुझे जो खुशी मिली ना। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसके लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं इसकी जो हैंडल है और इसकी जो बेल्ट है उस पर भी एक मिरर वर्क वाली लेस को लगा लूँगी। तो इनको स्टिक करने के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ हीटेक्स का। और हीटेक्स जो है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडेसिव तो है ही, साथ ही साथ बहुत चीप भी है। मैंने इसका 100 ml का पैक लिया था 80 रुपीज़ का, और उसमें से बहुत थोड़ा सा यूज़ हुआ है, आधे से भी बहुत कम यूज़ हुआ है और बाकी सारा बचा हुआ है मेरे पास।
इस बैग को बनाने के लिए हार्डली कोई पैसे खर्च हुए हैं। मैंने सिर्फ एक हीटेक्स मंगाया है और ये जो लेस मैं अभी लगा रही हूँ ना, ये मैंने ली है मार्केट से। वैसे रखी हुई थी मेरे पास, बट ये ठीक है, नई लेस है एकदम। और बाकी चीज़ें सारी मैंने रीयूज़ ही करी हैं, पहले से जो यूज़ थी या जो वेस्ट पड़ा हुआ था मेरे पास वही यूज़ किया है। तो इसकी कॉस्ट अगर आप देखें भी तो 80-90 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं आई है। और ये जो बेल्ट है ना इसको भी मैं कवर कर लूँगी। तो मैं इस पर लेस को पूरा लपेटूंगी नहीं, और मैं सिर्फ इसके एक साइड पर ही लेस को ऐसे सीधा सीधा चिपका दूंगी। और एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, ये जो कॉर्डी शेल्स मैंने चिपकाए हैं और मिरर्स वगैरह चिपकाए हैं ना, सब एकदम मजबूती से चिपके हैं। मैं इनको खींच के भी निकालूंगी ना, तब भी ये नहीं निकल रहे हैं इसमें से। और ये जो टेसल्स लगाए हैं ना, ये भी देखिए मैं हल्का हल्का से इनको खींच भी रही हूँ, ज़ोर से भी खींचा मैंने, लेकिन ये नहीं निकले। और इनको चिपकाने के लिए मैंने हीटेक्स का यूज़ किया है, तो आप भी हीटेक्स ही यूज़ कीजिएगा। और साइड से भी मैंने इसको कवर कर लिया है, तो बिल्कुल पूरा कवर हो गया है बैग फैब्रिक से। और कोई नहीं कह सकता कि ये मैंने पुराने बैग को रिवैम्प करके बनाया है। और ये जो बेल्ट पर मैंने लेस लगाई है ना, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मीटर में आसानी से मिल जाएगी, कम में भी मिल सकती है। इस तरीके की आप कोई भी चौड़ी लेस लेकर के चिपका सकते हैं उसको बेल्ट के ऊपर। और पीछे की साइड ना मैंने मिरर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या मुझे पीछे की तरफ भी मिरर्स और एम्बलिशमेंट्स लगाने चाहिए जैसे मैंने आगे की तरफ लगाए हैं, या ऐसे ही ठीक लग रहा है। और हमारा बंजारा स्टाइल बोहो बैग एकदम बनके तैयार है, वो भी 100 रुपये से भी कम कीमत में। तो आपको कैसा लगा ये बैग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से वेस्ट फैब्रिक का यूज़ करके मैंने एक DIY टेबल रनर भी बनाया है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। उसका लिंक अभी यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन पर, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं वो DIY टेबल रनर का वीडियो। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।